हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल्हान यूनिवर्सिटी का 2 सेट करवाया। पहला सेट करवाया 2024 का, जिसमें 24 से 28 सेशन का पूछा गया था। फिर करवाया 23 से 27 सेशन का, और अभी करवाने जा रहा हूँ 22 से 26 सेशन का, जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पूछा गया है। अभी आपके पास जितना भी टाइम है, 15-20 मिनट लगेगा इस वीडियो को बनाने में मुझे। आप देखिए, जितना भी हो सके आप यहाँ से नॉलेज लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अपने एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, एग्जैक्ट आंसर आपको मिलता जुलता कुछ ना कुछ लिख के ही आना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक भी क्वेश्चन करने का अर्थ है कि जितना क्वेश्चन पेपर में दिया है वो सब नहीं। जैसे 15 मार्क्स वाले 3 प्रश्नों का आंसर करना है तो 3 करके ही आना है। ऐसा नहीं कि दो को सके दो को ही करें, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं करें। नहीं, नहीं आता है फिर भी जोड़ के लिखिए। इतना आपके पढ़ते पढ़ते 20 साल का आप उम्र के हो गए हैं, लगभग लगभग आज से उतना साल तक पढ़ाई किए हैं, कुछ तो नहीं लिख पाएंगे। गजब बात करते हैं यार। तो चलिए, भले एग्जैक्ट आंसर ना हो लेकिन मिलता जुलता आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेम अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, आई मतलब इंडिया, बैक पेपर सेट 1 22 से 26 सेशन का ये पेपर है, ठीक। क्वेश्चन विद आंसर दोनों जानेंगे। फुल मार्क्स 50, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 अंक लाना होता है। मैंने चश्मा लाना भूल गया अपना यार। तो ग्रुप ए आता है सबसे पहले, जिसमें आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ठीक। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है। झारखंड के प्रमुख नृत्य के नाम लिखें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। पेशा का फुल फॉर्म क्या है। ये हो गया ग्रुप ए। ग्रुप बी, 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। 15 × 3। भारत के भौतिक विभाजन का वर्णन करें। भारतीय स्थापत्य कला का विवरण प्रस्तुत करें। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करें। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन विथ आंसर। पहला है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो इंडिया शब्द का प्रयोग जो है ग्रीक भाषा में किया गया, ठीक। किस भाषा में, ग्रीक। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के इंडस से है। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाने लगा, इंडू। और इंडू से फिर बना हमारा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति और हिंदू शब्द, हिंदू जो धर्म में बोलते हैं ना, हिंदू धर्म, और इंडिया, ये दोनों जो है सिंधु नदी के किनारे से उत्पन्न शब्द है। हिंदू धर्म का नाम, ठीक, और इंडिया दोनों सिंधु नदी से उत्पन्न है, ठीक। यानी कि इंडस रिवर में फैला हुआ क्षेत्र को इंडिया, और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को कहते थे। धर्म है सनातन, ओके। सबसे पहले यूनानी ग्रीक लेखकों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, ओके। यूनानी यानी कि इंग्लिश में जिसको हम लोग ग्रीक बोलते हैं। यूनान एक देश है, यूनान की राजधानी है एथेंस। अभी वो देश बहुत पीछे चला गया है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी। इन विच रिवर बैंक वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी और सिंधु नदी दोनों के किनारे स्थित थे, ठीक है, रावी और सिंधु दोनों। तो हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान और भारत का भी कुछ एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत दो देशों में फैला हुआ था ये सिंधु घाटी की सभ्यता। और जो हड़प्पा नामक स्थान है वो पाकिस्तान में चला गया है। वो रावी नदी के किनारे अवस्थित था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रावी नदी के तट पर माना जाता है, ठीक है। झारखंड के प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो सबसे प्रमुख नृत्य है यहाँ पे का छऊ। झूमर भी बोल सकते हैं, पैका भी बोल सकते हैं, करम, करम भी आप लोग नाचते हैं ना, और डमकच भी, ओके। झारखंड की जनजाति संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के लोक नृत्य सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर किए जाते हैं। छऊ नृत्य झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई।
तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति 1835 में लॉर्ड मेकाले द्वारा किया गया। कल मैंने आपको बताया था, अगर आप क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखे होंगे, लॉर्ड मेकाले आते हैं जिसमें भारत के अनेक अनेक भाषा देखते हैं राज्यों में, तो बोलते हैं कि भागो यहाँ सब ये सब भाषा नहीं पढ़ाई होगा, केवल अंग्रेजी पढ़ाई होगा। और फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आते हैं, ठीक, जो कानून बनाते हैं। तो 1835 में लॉर्ड मेकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की जाती है। पेशा का फुल फॉर्म क्या है? तो पेशा जो है मतलब पंचायती राज जो है ना, ये जो शेड्यूल्ड एरिया है यानी कि अधिसूचित क्षेत्र है जहाँ पे एसटी लोग रहते हैं, एसटी, ठीक है, वहाँ पर भी पंचायत की सुविधा को फैलाना, इसी का पेशा बोलते हैं, पेशा। पंचायत, पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब फैलाना, पंचायत का फैलाना कहाँ? तो शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड होता है ना, एसटी शेड्यूल्ड कास्ट, तो उनके एरिया तक भी पंचायत की सुविधा को पहुँचाना, इसी को बोलते हैं पेशा। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये 1996 में कानून बना, ठीक है। पेशा अधिनियम 1996 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य अधिसूचित या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक, ठीक है, स्वायत्ता प्रदान करना और उनके क्षेत्र में ये सुविधाएं पहुंचाना। तो ये हो गया 5 गो क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप ग्रुप बी। तो पहला है भारत के भौतिक विभाजन का वर्णन करें। कल भी ये क्वेश्चन आया था, भारत में उच्चावच पठार के बारे में, पर्वत के बारे में, नदी के बारे में, या भौतिक विस्तार के बारे में। अगर आपको भौतिक के बारे में पूछे कि भारत का भौतिक विभाजन करें, तो आपको पर्वत, पठार, मैदान तीनों के बारे में बताना है, ठीक है। जैसे भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, मैं शुरू दिन भी बताया था जब क्वेश्चन आंसर करवा रहा था, ठीक है। भारत को 6 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। पहला है उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, इसमें आप उत्तर पूर्व भारत में जितने भी पर्वत हैं उनके बारे में बताना है, ठीक। पर्वत का क्या क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, पर्वत, शिखर, पहाड़, नग, गिरी, ठीक है। उत्तरी विशाल मैदान, ओके। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पेनिसुलर इंडिया इसको बोलते हैं। देखिए यह जो है हमारा भारत मान के चलिए, ठीक। तो ये जो भारत का यहाँ से एरिया देखिएगा, ये जल से घिरा हुआ है, यहाँ से है ना, जल से घिरा हुआ। इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, इधर है सॉरी इधर है बंगाल की खाड़ी, ये है हिंद महासागर, ये है अरब सागर। तो देखिएगा जो यहाँ से जो पानी गुजरात से जो पानी सटा है से लेकर के यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक, तो इस एरिया जो समुद्र से घिरा हुआ है इसी को बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। भारत का जहाँ तक का भाग समुद्र से सटा हुआ है इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, समझे। तो भारत का 3 भाग पानी से घिरा हुआ है, ओके। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग दक्कन, मालवा, ये प्रायद्वीपीय हो गया। ये मालवा और छोटा नागपुर का पठार है। यह क्षेत्र कोयला क्षेत्र है और कोयला, लौह अयस्क, ये सब समृद्ध हैं। भारत के अनेक प्रमुख उद्योग भी हैं इन क्षेत्रों में, ठीक। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, झारखंड में सीसीएल है, बीसीसीएल है, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल के बारे में बताना है। भारतीय तट के बारे में बताना है। तट किसको बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है उसको तट बोलते हैं। द्वीप समूह के बारे में बताना है जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में बताइएगा, ओके। नेक्स्ट, भारत के भौतिक विभाजन का बताना है महत्व और निष्कर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है भारतीय स्थापत्य कला का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करना है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया हूँ और मैं ये पीडीएफ अभी जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके कुछ देर बाद यहाँ पे पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपको सभी पेपर का नोट्स एक साथ चाहिए, एआईसी पेपर हिंदी का भी, ठीक है, नोट्स और क्वेश्चन आंसर दोनों चाहिए, और इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी चाहिए, इसके अलावा सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब का चाहिए, सिर्फ 60 रुपया खर्चा कीजिए, सब मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं बहुत बार बताया हूँ, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे मालूम है आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये सब दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन सब। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता। मैंने बताया था कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे नंगे भूखमरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, हर ओर भूखमरी, ठीक है, आदमी खाने के लिए लालायित था एकदम चारों ओर। तब जाके हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन शुरू किया जाता है। प्लानिंग कमीशन को
पंचवर्षीय योजना चलाती है। और ये पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 2015 को ख़त्म करके नीति आयोग इसके स्थान पे बनाया जाता है। नीति आयोग का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, नीति आयोग कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2015। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का आलोचनात्मक वर्णन करें। कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा आया इसकी कौन कौन सी कमियां थी ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। 5 क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, जिसमें से आपको किन्हीं 3 का आंसर करना होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी 5 को आएगा ना तो 6 को रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है ये लॉन्ग आंसर टाइप। भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में पंचवर्षीय योजना का क्या भूमिका है ये बताइए। देखिए मैंने 10 मिनट में पूरा का पूरा पेपर बता दिया है, अब आपको पढ़ना खुद है। मैं कंटेंट दे दे रहा हूँ सब कुछ फ्री में, वो भी ठीक है। तो पढ़िए आप खुद, और 60 रुपया खर्चा करेंगे तो पहले ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए वीडियो बनाने में टाइम लगता है, आप भी बात को समझिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय जोहार। ये PDF पढ़ लीजिएगा और पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर भिड़ेगा। 3 को सेट करवाए हूँ PYQ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट आप सबको।